फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट विथ अजय सर में। मैं हूं अजय कुशवाहा और लेके आया हूं करेंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 15 प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ज़रूरी है कि आप प्रश्नों को नोट कर लें ताकि बाद में रिवीजन के काम आए और वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अथॉरिटी है। तो इसने खोला है पहला, देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल। डिटेल देखेंगे इसका, याद रखिएगा इस चीज को, ऐसे प्रश्नों को। इस टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निजी जेट विमान के लिए विशेष टर्मिनल खोल दिया गया है। इससे अब आम विमानों की आवाजाही पर असर नहीं पड़ेगा। विशेष टर्मिनल से प्रतिदिन 150 जेट विमानों का संचालन किया जा सकेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में अमेजन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में अमेजन इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है। ठीक है, डिटेल देखेंगे एक बार। पहला ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन तमिलनाडु में है। इस डिलीवरी स्टेशन का संचालन पूरी तरह से महिलाएं करेंगी और इसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण यानी कि इंपावरमेंट को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार करी है? ठीक है, बायोनिक आई किसने तैयार करी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पे? कैनबरा। ठीक है, और ये महाद्वीपीय द्वीप है। ठीक है, क्योंकि ये द्वीप भी है और महाद्वीप भी है, सबसे छोटा। डिटेल देखेंगे एक बार। पहली बायोनिक आंख की मदद से लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा मिलेगा और जो लोग जन्म से नेत्रहीन हैं वो भी देख सकेंगे। बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, ऐसे प्रश्न को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन NSO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5971% बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं। डिटेल देखेंगे। NSO का फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, स्थापना इसकी अप्रैल 1996 में और इसका मुख्यालय है लंदन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए iLead 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केनरा बैंक ने iLead 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए। डिटेल देखेंगे एक बार। iLead 2.0 सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है इंस्पायरिंग लीड्स सिस्टम वर्जन। केनरा बैंक ने ग्राहकों के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने के लिए iLead 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया है। बैंकिंग सुविधा को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है और केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुआ था। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य में। MD एंड CEO हैं लिगम वेंकट प्रभाकर और चेयरमैन TN मनोहरन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय ने 30 सेकेंड में रस्सी कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जोरावर सिंह ने। ठीक है, जोरावर सिंह ने। डिटेल देखेंगे। जोरावर सिंह ने 30 सेकेंड में रोलर स्केट्स पहनकर 47 बार रस्सी कूदी। ठीक है, 30 सेकेंड में 47 बार इन्होंने रोलर स्केट्स पहनकर रस्सी कूदी, इसलिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड में दर्ज किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़कर
भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया? ठीक है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, पहले स्थान पर पहुंच गया। डिटेल देखेंगे, चलिए डिटेल नहीं है, लगभग 78% रिकवरी के साथ भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बराक ओबामा। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा ने ए प्रोमिस्ड लैंड नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, और आपको पता ही है कि बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति थे और इन्होंने भारत की यात्रा भी करी थी। केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? पहले ये सीमा 49% था, लेकिन वर्तमान में ये बढ़ा दिया गया है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 74%। अब रक्षा क्षेत्र में 74% एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्ट की जा सकेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इससे पहले इसका डिटेल। नए नियम के अनुसार विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के 74% निवेश कर सकेंगी। ठीक है, निम्न में से किस शहर में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जामनगर गुजरात में। ठीक है, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना जामनगर गुजरात में किया जाएगा। ठीक है, डिटेल देखते हैं। यह आयुष क्षेत्र में भारत का पहला राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि 5,000 प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि करी है। अब ये कितना हो गया है प्रतिवर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50,000 प्रतिवर्ष, जो पहले 5,000 रुपया प्रतिवर्ष था। और आपको पता होगा 31 अक्टूबर 2019 से जो जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, क्योंकि वहां से 370 हटा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इससे पहले डिटेल लिया, उन छात्रों के लिए जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है। ठीक है, अगला प्रश्न, बायजूस ने किस वर्ष तक भारत में 50 लाख बच्चों को सशक्त बनाने के लिए एजुकेशन फॉर ऑल पहल शुरू की है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2025 तक। ठीक है, बायजूस ने 2025 तक 50 लाख भारतीय छात्रों को सशक्त बनाने की बात करी है। ठीक है, बच्चों को। अगला प्रश्न देखेंगे, डिटेल इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, अगला प्रश्न, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और किस मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी MOU हुआ है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए MOU किया गया है। ठीक है, इंपोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत आयुष और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष प्रणालियों के माध्यम से पोषण अभियान में आयुष को एकीकृत करने और कुपोषण के प्रबंधन के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, कल के प्रश्न का आंसर, कल का प्रश्न था यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कर दिया गया ऑलरेडी। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। ठीक है, कल के लिए
इसका इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे पहले। बाल अधिकार अभियान का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ हिंसा और बाल मजदूरी को रोकना, बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करना है और बच्चों में नशे के बढ़ते इस्तेमाल को भी रोकना है। ठीक है, और यूनिसेफ का डिटेल देखिए। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एंड इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है, स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ है। चेयरपर्सन है हेनरीटा फॉर। ठीक है, हेनरीटा फॉर इसके चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये इसका डिटेल है। आप इस डिटेल को एक बार नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर फोन में रख सकते हैं। ठीक है, कल के लिए एक प्रश्न है, विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया? विश्व का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया? इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कल लेके आएंगे इस प्रश्न का आंसर और साथ में ले आएंगे और 14 प्रश्नों का संग्रह जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे। और आप सबसे हमेशा से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल यानी टारगेट विद अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, जाते जाते वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट विद अजय सर को और वहां पे आपके किसी भी वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।